तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फीवर में। मैं हूं रविंद्र कुमार। तो दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नई बुक समरी लेकर के, जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। हु मूव्ड माई चीज ये बुक 1998 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के ऑथर ने जीवन में आए बदलावों को हैंडल करने के आसान और दिलचस्प तरीके बताए हैं। चाहे आप बिजनेस में आए उतार चढ़ावों से परेशान हो या फिर पारिवारिक रिश्तों में आई दरारों से, चाहे आपकी जिंदगी का कोई भी बदलाव हो, इस किताब को पढ़कर आपका बदलावों के प्रति नजरिया बदल जाएगा। आप बड़ी ही सरलता से उन बदलावों को पार कर जाएंगे। वैसे तो ये किताब हर किसी की जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव ला सकती है, लेकिन उद्योग जगत के वो लोग जो अपने बिजनेस के बदलावों को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये बुक समरी उनके बहुत काम आएगी। जो लोग अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर परेशान हैं, ऐसे कर्मचारी जो नौकरी के बदलते तौर तरीकों से बेहतरी से डील करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव का सामना कर रहा है, अगर इनमें से आप एक हैं तो ये बुक समरी आप ही के लिए है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी से बुक समरी को। चैप्टर 1, ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। लेखक ने इस किताब की प्रेरणा बाइबल में लिखी उस कहावत से ली है, जिसका अर्थ है कि अगर इंसान अपनी अमीरी या अपनी पोजीशन का घमंड रखता है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा जो चाहे इस धरती पर वही होता है। वो चाहे तो ऊंट भी सुई के छेद से पार हो सकता है। इस कहावत में जीसस क्राइस्ट ने यह बताना चाहा है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। ये सब परमात्मा की मर्जी है, तो इंसान को हर बदलाव के लिए हमेशा से तैयार रहना चाहिए। जीसस क्राइस्ट की इसी बात को और आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने के लिए ऑथर ने एक कहानी का सहारा लिया है। ऑथर की इस कहानी में 4 पात्र हैं जो भूल भुलैया में रहते हैं। उन पात्रों में से 2 छोटे चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्क्री है, और 2 छोटे इंसान हैं जिनका नाम हेम और हाउ है। इस कहानी में ये चारों अपने लिए खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से डील करने के ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे जीवन में आने वाले बड़े से बड़े बदलाव के लिए आपको खुद को कैसे तैयार रखना है, कैसे आप एक छोटे से चूहे की ट्रिक्स को अपने जीवन में अपना कर आने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं, और साथ ही आप सीखेंगे कैसे आप अपने गोल को पहले से निर्धारित कर उसकी ओर बढ़ने का रास्ता और आसान कर सकते हैं। पहला लेसन है, सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ऑथर कहते हैं कि इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचता है। ऐसा करने से उसका समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अपनी कहानी के जरिए ऑथर कहते हैं कि जिस तरह 2 छोटे चूहे स्निफ और स्क्री बस अपना खाना ढूंढने में लगे रहते हैं, और जब उन्हें किसी जगह पर खाना नहीं मिलता तो उसे किसी और जगह पर ढूंढने चल पड़ते हैं, वैसे ही इंसान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, और अगर लक्ष्य प्राप्त ना हो तो दुख और अफसोस करने में समय बर्बाद न करके दूसरे लक्ष्य को पाने के लिए अगले रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने बताया है चूहे बड़ी ही आसानी से अपनी विफलता को भुलाकर अगला कदम उठाते हैं, जबकि हेम और हाउ जो कि इंसान हैं अपनी विफलता के बाद काफ़ी समय अफसोस करने में लगा देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद कभी सफलता उनके हाथ नहीं लगेगी। हम भी इस कहानी के हेम और हाउ की तरह हैं, असफलता को अपना भाग्य मानकर कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि सच तो यह है कि किस्मत बदलना हमारे अपने ही हाथ में होता है। लेसन नंबर 2, अगर आप सफलता के शिखर पर हैं तो उसका घमंड ना करें, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, तो बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहें। ऑथर कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का एक नियम है और वो आज नहीं तो कल आना ही है। तो अगर इंसान इसके लिए पहले से ही तैयार रहे तो आगे आने वाले बदलावों और समस्याओं से आसानी से निपट सकता है। लेकिन अक्सर सफलता के नशे में व्यक्ति भूल जाता है कि वक्त कभी भी बदल सकता है, जैसे कि हेम और हाउ के साथ हुआ। जब उन्हें चीज मिला तो उन्हें लगा कि अब ये उनका है और इसे उनसे कोई नहीं ले जा सकता, और फिर अचानक से एक सुबह जब वे उठे तो चीज गायब था। इसके विपरीत
स्नेफस्की ये समझते थे कि चीज उनके हाथों से कभी भी जा सकता है, इसलिए वो उस पर हमेशा नजर रखते थे। इस घटना के जरिए लेखक बताना चाहते हैं कि हमें भी स्नेफस्की की तरह सफलता पर घमंड न करते हुए चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि हमारे हाथ से हमारी सफलता ना फिसल जाए। लेसन नंबर 3, अगर आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा तो रास्ते में आने वाले बदलावों और कठिनाइयों से आप आसानी से निपट सकते हैं। लेखक की कहानी में जब हेम और हाउ चीज को ढूंढते हुए भूल भुलैया के सेक्शन सी में पहुंचते हैं तो उसे खाली देखकर उन्हें बहुत निराशा होती है। बहुत भूखे होने के बावजूद भी वो नए रास्तों पर खोजने में डरते हैं। ठीक इसी तरह असल जिंदगी में हम भी बदलाव से डरते हुए कोई भी नया कदम नहीं उठा पाते, लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे सफलता पाना मुमकिन नहीं होगा। सोचिए कि अगर आपका प्यार आपको अकेला छोड़ गया हो या किसी चोट के कारण आप अपना फेवरेट खेल नहीं खेल पा रहे हो, तो आपके जीवन में वो खालीपन भरना मुश्किल होगा। लेकिन ये मुश्किल तभी तक होगा जब तक हम इसे स्वीकार कर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। लेखक की कहानी के अंत में भी हेम ने अपने डर के ऊपर जीत पाने के लिए बस अपनी भूख और चीज को प्राप्त करने के लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उसे अपने डर को भूलकर चीज को पाने की तमन्ना में आगे बढ़ते रहने का साहस मिला। इसी तरह हमें भी अगर जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है तो रास्ते में आने वाली कठिन परिस्थितियों और बदलावों के बारे में न सोचते हुए बस अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह भर जाएगा जो आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा। लेसन नंबर 4, नए रास्तों पर चलने की हिम्मत रखें और देखें सफलता कैसे आपकी कदम चूमती है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर हाउ उसे पाने के लिए आगे बढ़ता गया, जबकि हेम आने वाले खतरों से डरा हुआ भूखा प्यासा वही रुका रहा। अपने सफर के दौरान हाउ को बहुत से नए नए एक्सपीरियंसेस मिले, जिसने उसके साहस और उत्साह को और भी बढ़ा दिया, और उसे यह एहसास हुआ कि सफर पर चलने का डर तब तक ही होता है जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते। उसके बाद सब आसान होने लग जाता है। इस कहानी के हेम की तरह हम भी जीवन में आने वाले बदलावों से जितना डरते रहेंगे उतनी ही सफलता की राह हमसे दूर होती जाएगी। इसके विपरीत अगर हम हाउ की तरह हिम्मत रखकर पहला कदम उठा लेंगे तो सफलता खुद ब खुद ही आपको मिल जाएगी। लेसन नंबर 5, इस चीज की खोज की रोचक कहानी से मिले लेसन्स को अपने जीवन में इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी को आप अपने बिजनेस और जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतना ही करना है कि अपनी टीम को स्नेफस्की और हेम और हाउ की इस कहानी को सुनाएं, ताकि बदलावों के प्रति उनका नजरिया बदल जाए और उनकी सोच ज्यादा रचनात्मक हो जाए। इस कहानी से यकीनन आपकी टीम पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आप अपने एम्प्लॉयज से पूछें कि वो किस कैरेक्टर के साथ खुद को रिलेट करते हैं। जो आपकी कंपनी के स्नेफ हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में आने वाले बदलावों को आसानी से समझकर आपकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज स्क्री की तरह हैं वो चीज़ों को समय पर पूरा करने में विश्वास करते हैं। इन एम्प्लॉयज को आप एक्शन टेकिंग टीम में रख सकते हैं, जो कि हर काम को पूरा कर आपकी कंपनी को तरक्की देंगे। जबकि हेम जैसे लोग आपकी कंपनी में आए बदलावों से डरकर आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपको जरूरत है अपनी कंपनी के हेम को ढूंढकर उन पर मेहनत करने की, ताकि वो हाउ बनकर किसी भी बदलाव का सामना कर लें। अंत में लेखक कहते हैं कि हमको इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आइडिया आज काम कर रहा है जरूरी नहीं वो कल भी काम करेगा। जो आज अच्छा है जरूरी नहीं कल भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा अपने दिल और दिमाग के दरवाजों को खोलकर अपने आसपास की दुनिया में आए बदलावों के अनुसार ढल जाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। इसलिए याद रखें कि चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हमें हमेशा नई चुनौतियों और नए नए मौक़ों की तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ गए हैं बुक के कंक्लूजन पर, जो कि कुछ इस तरह है। जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वो ये है कि बदलाव ईश्वर का एक नियम है और वो होकर ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को इतना बुलंद और चौकस बना लें
कि जीवन में आने वाली किसी भी बदलाव से हम न डरें बल्कि उसका सामना करें। तो दोस्तों ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आगे मैं आपसे मिलता रहूँगा हर नई बुक समरी के साथ। दोस्तों आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे अगर आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दीजिए। और तब तक के लिए आप अपना बेहतर ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।